फर्स्ट है कि हमें छोटे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिल रहा है, हमारी जो स्टडी है रिपीट हो रही है, हमें बहुत अच्छा लगता है इस ट्यूशन में। बल्कि ये ट्यूशन 11-12 सालों से खुल रखा है, तो हम भी बहुत पहले से जुड़ रखे हैं। और जो सर हैं बहुत अच्छे हैं कि एजुकेशन के लिए बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, ऐसा कभी होता नहीं है किसी को। हमारा एजुकेशन सिस्टम है सिर्फ एंड सिर्फ सर्विस पर्पस के लिए सर, नॉट ये बिजनेस पर्पस। तो हमने सोचा कि जो गरीब बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनको फ्री एजुकेशन दिया जाए। बिल्कुल सर, ये जो यंगस्टर है आज का समय में तो सिटीजन का नाते देश के लिए कुछ करना चाहिए सर। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जितना भी हो सकता है, जितना भी 1-2 घंटा निकलता है तो एजुकेशन में ध्यान देना चाहिए सभी को। अगर पढ़न का जज्बा होवे तो सुविधाएं कोई मैटर नहीं करदियां। अज असी एक यह स्कूल विच आए हैं जिथे ना तो कोई बेंच हैगा, ना कोई ब्लैक बोर्ड हैगा, ना ही कोई क्लासरूम हैगा। मैं अपने कैमरामैन नूं कहूँगा सोनू दिखावे। तुसीं देखो बच्चे इत्थे बैठे ने अलग-अलग, और तुसीं देखो सारे एक बड़े हाल च बैठे हैं, अलग-अलग क्लासां दे बच्चे ने, और इत्थे किसी तरह का कोई बेंच नहीं है, कोई क्लासरूम नहीं बनया होया, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। पर फिर भी ये जिहड़े बच्चे आ ये स्टडी कर रहे हैं और अलग-अलग क्लासां दे बच्चे ने। तुसीं देखो जिस टाइम पढ़न का जज्बा हैगा तो क्लासरूम, बेंच, बोर्ड, चौक, पैन, किताबां, कापियां ये कोई मैटर नहीं करता। ये सारे ਵੱਖ-ਵੱਖ क्लासां दे बच्चे ने और ਵੱਖ-ਵੱਖ जड़ियाँ इत्थे क्लासां जड़ियाँ ओह चल रही अलग-अलग। तुसीं देखो और इक्को हाल च कोई बहुत बड़ा हाल नहीं है, पर इस हाल दे विच भी इस समय 5 के करीब जड़ियाँ क्लासां चल रही ने। और ये जड़ा स्कूल हैगा ये स्कूल हैगा, मतलब कि कोई वो नहीं है, ये स्कूल हैगा। और ये स्कूल सवेरे शुरू हो जाता और राती 8 बजे तक, सवेरे 8 बजे शुरू होके राती 8 बजे तक इत्थे इसी तरह दियाँ क्लासां जड़ियाँ ओह चलदियां रहंदियां। और इसी तरह बच्चे जड़े आ इत्थे पढ़न लई आंदे ने। और असीं तुहानूं दस दईए इत्थे जिहड़े बच्चे आंदे आ ये गरीब घरां दे बच्चे ने और इस स्कूल विच इन्हां तों कोई फीस नहीं लित्ती जांदी, इन्हां नूं इह मुफ्त स्टडी दित्ती जांदी आ। और तुहानूं ये भी दस दईए इन्हां चों कई अजिहे बच्चे ने जिहड़े काम करदे ने, लेबर वर्क करदे ने, जां कोई तुहानूं चौराहे ते कुछ बेचदा होया भी मिल जाएगा, पर वो जिस समय उन्होंने टाइम मिलता वो इत्थे पढ़न जरूर आंदा है। मतलब कि वो काम दे नाल नाल ये पढ़न वाले बच्चे ने, ये गरीब घरां दे बच्चे ने, इन्हां कोले सरकार दियां जड़ी सुविधा है वो हाले नहीं पहुँचियाँ। ये असीं चंडीगढ़ के स्कूल की गल कर रहे हैं, किते दूर दराज के स्कूल की गल नहीं। ये चंडीगढ़ का एक स्लम एरिया हल्लू माजरा, उस दे विच ये स्कूल जिहड़ा है खोलिया होया और ये स्कूल चल रहा है। पिछले काफ़ी देर तो ये स्कूल लगातार इत्थे सवेरे 8 बजे शुरू होंदा और राती 8 बजे तक इत्थे क्लासां लगदियां। आपां गलबात करते हैं, जानते हैं। मैडम आप कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हो? 6th क्लास। 6th क्लास को। तो आप भी स्टडी करते हो? मुझे लगता है आपकी एज कम है, आप भी स्टडी करते हो? यस सर। कौन सी क्लास में? +1। आप +1 में स्टडी करते हो पर 6th क्लास को पढ़ा रहे हो? यस सर। तो आपको कोई दिक्कत आ रही है 6th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हुए? नो सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बल्कि मुझे और अच्छा लग रहा है और सीखने को मिल रहा है कि मैं अब छोटे बच्चों को पढ़ा के और अपनी नॉलेज और बढ़ा रही हूँ। आपको कुछ पैसे मिलते हैं इनको पढ़ाने के? नो सर। आप मुफ्त में पढ़ाते हो इनको? यस सर, और मुझे इससे खुशी मिलती है कि मैं ये काम कर रही हूँ। मैं देखो बड़ी क्लास के बच्चे छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और मुफ्त च पढ़ा रहे हैं। कोई किसी तरह के कोई चार्जिज जड़े है इन्हों तो नहीं लिते जाते। आप बच्चों तो पूछते हैं, आप कौन सी क्लास में हो? सर 6th क्लास में। आप फीस दे रहे हो? नो सर। कोई फीस नहीं ली जाती? स्कूल में तो फीस ली जाती है। यस सर। तो यहाँ फीस नहीं लेते? नो सर। तो आप बगैर फीस के आते हो? ये किताबा कापियाँ कहाँ से लाते हो? सर अपने पैसे से। ये अपने पैसे से है, पर स्कूल में कोई फीस नहीं ली जाती? यस सर। कभी मांगी गई हो जहाँ आपने कहा हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इस करके दे नहीं सकता? सर पैसे रहते हैं, दे देते हैं। मांगी गई थी कभी? स्कूल में फीस मांगते हैं ये? यस सर। यहाँ पे? हाँ जी। यहाँ पे नहीं। नहीं मांगते? कोई फीस नहीं मांगते? नो सर। आप और बच्चों से भी कंफर्म करते हैं, उनका क्या कहना है?
आप फीस देते हो यहाँ पे? नो सर, कोई फीस नहीं देते? नो सर। ਮੈਂ यहाँ पे कोई फीस नहीं ली ਜਾਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਾਸਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं। मैडम आप कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो? सर 5th क्लास। 5th क्लास के बच्चों को। और आप कौन सी क्लास में हो? सर +1। आप भी +1 में हो? सर तो आपको कोई फीस वगैरह मिलती है? आपको पढ़ाने के कोई मतलब की सैलरी मिलती है? नो सर, इंटरेस्ट है कि हमें छोटे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिल रहा है, हमारी जो स्टडी है रिपीट हो रही है, हमें बहुत अच्छा लगता है इस ट्यूशन में। बल्कि ये ट्यूशन 11-12 सालों से खुल रखा है, तो हम भी बहुत पहले से जुड़ रखे हैं। और जो सर हैं बहुत अच्छे हैं कि एजुकेशन के लिए बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, ऐसा कभी होता नहीं है किसी को। आपका अपनी जो स्टडी है वो लॉस नहीं हो रही है? आप 11वीं में पढ़ रहे हो, 11वीं की स्टडी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको लग नहीं रहा आपकी वो स्टडी लॉस हो रही है? नो सर, बिल्कुल नहीं। आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो तो किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो? नो सर। कोई दिक्कत नहीं आती? नो सर। अच्छा, पिछले कितने सालों से आप पढ़ा रहे हो? सर अभी 5th क्लास स्टार्ट हुई थी, तो अभी मैक्सिमम 2-3 साल हो गए इनको पढ़ाते हुए। आपको 2-3 साल हो गए इनको? ये एक बड़ी बात है, मतलब कि ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਹੋਰ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। सर आपका क्या नाम है जी? प्रदीप। प्रदीप जी, आप कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हो? सर 9th क्लास। 9th क्लास को। और आप भी स्टडी करते हो? हाँ, मैं बीए कर रहा हूँ। अच्छा, आप बीए कर रहे हैं। तो आप ये सोशल वर्क करने के लिए यहाँ आते हैं, मतलब कि बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल यहाँ आते हैं? यस सर, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। ओके। तो क्या लग रहा है इन बच्चों का, जैसे आप 9th में पढ़ा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? मतलब अगला क्लास तो इनका बोर्ड का बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। ये तो सर बहुत ज़रूरी है ना, इनके लिए अभी पढ़ाई करेंगे तो आगे इंक्रीज करना है इनको भी, ठीक है। तो उसके लिए अभी से प्रिपरेशन चल रही है, बोर्ड के लिए तो चलेगी सर। वो तो तैयारी इस चीज़ के लिए होती है कि बोर्ड आगे फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कराते हैं। मतलब कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको अपनी स्टडी का लॉस नहीं हो रहा? सर इससे एक्सपीरियंस मिल जाता है सर मुझे भी, क्योंकि सर आगे टीचर बनना है तो उसके लिए बहुत हेल्प मिल पाती है, और यहाँ से एक एक्सपीरियंस मिल रहा है पढ़ाने का, तो इसमें कोई लॉस नहीं है। यहाँ तक कि जो बच्चे भी यहाँ पे जो भी पढ़ा रहे हैं उनका कोई लॉस नहीं है यहाँ पे, और सीखने को मिलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट सर, सीखने को मिलता है, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम मौका मिल रहा है यहाँ पे। ये मतलब देखो, ये एक बड़ी बात है जो मतलब कि टीचर पढ़ा रहे ਆ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਟੀਚਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। नमस्कार मैडम, कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हो आप? सर 8th क्लास है। ये 8th क्लास में। और आप कौन सी क्लास में हो? सर मैं बीए में हूँ। बीए कौन सी में? सर अभी तो एडमिशन कराना है। अच्छा, बीए फर्स्ट ईयर में आप? यस सर। भाई आप 8th क्लास को पढ़ा रहे हैं, और कैसा लग रहा है आपको? सर अच्छा लग रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है पढ़ाने का भी, किस हिसाब से पढ़ाना है क्या। मतलब देखो, जिन्ने भी टीचर है जिन्होंने नाल भी ऐसी गल की है, वो सारे ये कह रहे हैं भी बहुत अच्छा। आप स्टूडेंट्स नाल गल करते हैं। मैडम कैसा पढ़ाती हैं आपको? बहुत अच्छा। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? सारे सब्जेक्ट पढ़ाती हैं या कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? सारे सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट एक ही मैडम पढ़ा देती हैं? तो आपको लगता नहीं है भाई अलग अलग मैडम होनी चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग को पढ़ाना चाहिए? नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो क्या रिजल्ट आने का उम्मीद है आपको? क्या उम्मीद है अभी यहाँ कैसा रिजल्ट रहेगा? बहुत अच्छा ही रिजल्ट रहेगा। मैं आप देखो, बच्चों के भी हौसले जो है बुलंद है। और ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सर नमस्कार जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। सर क्या नाम है आपका? सर वेंकटेशन हूँ मेरा नाम। मैं फ्रॉम तमिलनाडु से हूँ सर। आप तमिलनाडु से हैं और यहाँ स्कूल चला रहे हैं? हाँ जी सर, मेरे को यहाँ पे 12 साल हो गया सर, फ्री एजुकेशन देते हो सर। 12 साल हो गए लगातार, मतलब बच्चों को आप पढ़ा रहे हो? यस सर, यस सर।
क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है सिर्फ एंड सिर्फ सर्विस पर्पस के लिए सर, नॉट ये बिजनेस पर्पस। तो हमने सोचा कि जो गरीब बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनको फ्री एजुकेशन दिया जाए। तो इस टाइम आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? 350 बच्चे हैं सर। 350 बच्चा जिनको आप फ्री एजुकेट कर रहे हो? हाँ जी सर। भाई एक बहुत ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਬੈਂਚ ਹੈ, ਨਾ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਨਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 350 ਬੱਚਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? सर ये लोकल हल्लू मजरा से रहते हैं सर। वैसे हल्लू मजरा, राम दरबार, कॉलोनी नंबर 4, सुंदर नगर, विकास नगर से आते हैं सर बच्चे। मैं ये स्लम एरिया के बच्चे कह सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल स्लम एरिया से हैं सर। अच्छा, इनमें से कोई और सरकारी स्कूल में भी जाते हैं या ये सिर्फ आपके स्कूल में ही आते हैं? ये सर एक्चुअली सर जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जैसे नॉट गोइंग चिल्ड्रंस हैं, हाँ। उनको पहले हम काउंसलिंग करते हैं, फिर उनको बेसिक एजुकेशन का टीच करते हैं, उसके बाद स्कूल में ले जाते हैं हम और एडमिशन भी करते हैं सर हम। अच्छा, मैं आप गवर्नमेंट स्कूल में उनकी एडमिशन भी कराते हो? सर यस सर, एडमिशन लास्ट टाइम अभी क्या है सर, हमने 50 के आसपास एडमिशन किया। जो डीओ मैडम से बात किया हमने, सेक्रेटरी एजुकेशन को लेटर दिया हमने, उसके बाद उन्होंने मार्क करके डीओ को भेज दिया, उन्होंने कर दिया था सर एडमिशन मैक्सिमम जितने भी बच्चे थे। तो उनकी फीस वो माफ़ होगी? तो सर वो गवर्नमेंट स्कूल का जो रीजनेबल जो प्राइजेज है, पता नहीं बिल्डिंग चार्जेस कहते हैं जिसको, वो चार्जेस लेते हैं सर, अदरवाइज सारे फ्री हैं। सारा फ्री है क्योंकि गवर्नमेंट की तो बहुत सी स्कीमें हैं जिसमें बच्चों को मतलब एजुकेट करने के लिए बहुत सी स्कीम्स हैं। और हाँ जी सर बहुत स्कीम है। उसका अंदर सर आरटी एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर EWS कैटेगरी में हमने हमारे बच्चे को बहुत बच्चों का एडमिशन किया सर, जिसमें प्राइवेट स्कूल में भी बच्चे फ्री में पढ़ सकेंगे। अभी तक आप कितने बच्चों की एडमिशन करा चुके हो गवर्नमेंट में और प्राइवेट में? लगभग सर 200 बच्चे तो होंगे सर प्राइवेट स्कूल में, तो गवर्नमेंट स्कूल में तो गिनती में नहीं है सर। अच्छा, इतने बच्चों को आप मतलब कि स्कूलों में भी एडमिशन दिला चुके हो? यस सर। अच्छा, आपके बच्चे कहीं तो हो सकता है ग्रेजुएट करके निकल भी गए हों? एक बच्चा सर अंजलि है, वो 10th में 94% है और अच्छा। +2 में भी 96% है सर। BA में भी BCom कर रही है अभी, BCom करके MCom भी कंप्लीट कर दिया, फाइनल ईयर है, उसने भी टॉप किया सर। वो मेरिट में आए हुए हैं आपके पढ़ाए हुए बच्चे? बिल्कुल सर, मेरिट लिस्ट में आए हैं। ये एक बहुत ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਲਮ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਆਏ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल सर, ये जो यंगस्टर है आज का समय में, तो सिटीज़न का नाते देश के लिए कुछ करना चाहिए सर। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जितना भी हो सकता है, जितना भी 1-2 घंटा निकलता है, तो एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए सभी को। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। थैंक यू सर। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਦ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਨਗੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਨਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।